प्रायः भोले भाले लोग यह प्रश्न करते हैं, मेरा मन भगवान में नहीं लगता। ये प्रश्न ही गलत है। सबसे पहले तत्वज्ञान के एरिया में हमको यही समझना है कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। वो इंद्रियों की हेल्प से करे या अकेले करे, दो प्रकार का कर्म है। मन पहले चिंतन करता है ना, स यत् कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-5। अर्थात मनुष्य जो कुछ कामना करता है, इच्छा करता है, हमको ये पाना है, ये कौन इच्छा करता है? आंख कान नाक मुंह नहीं, मन। इच्छा करने का काम मन का है। तो इच्छा के बाद तत्क्रतुर्भवति, वो संकल्प करता है, बार बार इच्छा करता है, बार बार संकल्प करता है, बार बार इच्छा करता है, तो वो कर्म उसको करना पड़ता है। जैसे किसी की कोई हानि हो गई, कोई बच्चा फेल हो गया हाई स्कूल इंटर बीए में, कोई संसारी प्रेम के चक्कर में पड़ा है, उसने धोखा दे दिया, किसी का बहुत बड़ा लॉस हो गया, सब चला गया कमाई का रुपया, बहुत से रीजन हैं। और वो 4 आदमी को ऐसा हुआ, लेकिन एक ने आत्महत्या कर ली। क्यों? इसलिए कि उसने लगातार चिंतन किया, नहीं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं अगर नहीं मरता तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, और वो क्या होगा, और मैं मर जाऊं तो ये। बस जैसा जैसा चिंतन जितना अधिक करेगा वैसे ही कर्म करना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। जगत गुरु का बाप आवे समझावे कि अरे तू आत्महत्या करेगा तो नरक मिलेगा, नरक कैसे ही। ये जो मर्डर करते हैं या आत्महत्या करते हैं, इनके यार दोस्त समझाते हैं, अरे यार ऐसा मत कर, फांसी हो जाएगी। फांसी हो जाए तो हो जाए। हाँ, ये जो तमाम हमारे देश में हुए हैं, गांधी के हत्यारे, इंदिरा के हत्यारे, ये सब सोच के किए हैं कि फांसी तो होगी। और क्या वो समझ रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे? मालूम है सबको, लेकिन वो चिंतन लगातार किया। अरे भगवत प्राप्ति इसी चिंतन से होती है। जो कुछ आपको प्राप्त हुआ या होगा, सब मन के चिंतन से।
ये बहुत बढ़िया मशीन है मन, और सबसे खराब मशीन है मन। हाँ, इसको गवर्न करने वाली बुद्धि है। अगर बुद्धि को हम गुरु और भगवान और वेद शास्त्र के अनुसार बना ले, बुद्धि को उससे मन को गवर्न करें, तो मन वैसे ही इंद्रियों को गवर्न करेगा, और बुद्धि की बात मन को माननी पड़ेगी, मन की बात इंद्रियों को माननी पड़ेगी। देखो, एक अपढ़ गंवार जिसने कोई अपराध किया है, कायदा कानून क्या वो काका गागा नहीं है जानता, और उसका मुकदमा है जज के सामने, तो उसने रुपया दे करके एक संविधान विशेषज्ञ वकील को और बताया कि हमारा ऐसा ऐसा मामला है। उनने कहा ठीक है, देखो ऐसा है कि एक वकील उधर से खड़ा होगा और तुमसे ये क्वेश्चन करेगा, तो ये उत्तर देना, जो मैं बता रहा हूं इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। और वकील साहब अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन करे तो चुप हो जाना। गलत उत्तर मत देना, चुप हो जाना। वो वकील ने जैसा पढ़ाया पट्टी वो रटे हुए है। हाँ, ये पूछेगा तो ये जवाब देंगे, ये पूछेगा तो ये जवाब, इसके अलावा कुछ पूछेगा तो चुप रहेंगे। अब उधर का वकील जिरह कर रहा है, वो बड़ा सीनियर वकील, पसीना पसीना हो गया बेचारा, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ। अरे अंगूठा छाप है वो। अरे तो पर उसने अपने वकील से सब समझकर बुद्धि में भर दिया है, और उसी के द्वारा मन के द्वारा इंद्रियां, रसना, और मुकदमा जीत गए 1000 रुपए में। ये जो जिस वकील को उसने किया, वो तो 60 साल तक नॉलेज इकट्ठा किया था उसने, और इसने 1000 में वो नॉलेज खरीद ली, अपनी बुद्धि में भर दिया। ऐसे ही शास्त्र वेद का ज्ञान तो करोड़ों वर्ष में नहीं कोई कर सकता पढ़ लिख के। कोई गुरु मिल जाए और हमारे दिमाग में वो संक्षेप में भर दे, और हम उसको बुद्धि में पक्का फेथ के द्वारा रख लें, उससे मन को गवर्न करें, तो जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। और अगर अपनी वर्तमान माइक बुद्धि से चलेंगे तो फिर क्या होगा? जैसे वो अपढ़ गंवार कहे कि हम 1000 रुपया न खर्च करेंगे, हम जवाब देंगे जो कुछ बोलेगा। गए काम से। तुम कॉमन सेंस से जवाब दोगे तो आप सही सही दोगे फिर तो। हाँ साहब, उसने हमको बहुत गाली दिया, फिर हमसे नहीं रहा गया, तो फिर हमने मर्डर कर दिया। ये सही सही है। तो ये सही सही का तो परिणाम दफा 302 है, तुम स्वयं एडमिट कर रहे हो। तो बुद्धि में शास्त्र वेद और वास्तविक महापुरुष का ज्ञान जितना हमारे काम का है उसने भर दिया। अब उस बुद्धि से हम
मन को गवर्न करें, वरना ये मन अनंत जन्म बर्बाद कर चुका है। ये बड़ा ऐसा विश्वासघाती दोस्त है कि तुमसे तो दोस्ती रखता है और आत्मा से दुश्मनी। सारे वेद, सारे शास्त्र बार बार कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन मोक्ष दो ही चीज तो है, एक सुख एक दुख, एक भगवान एक माया, एक प्रकाश एक अंधकार, एक अच्छा एक बुरा, तीसरी कोई चीज नहीं। पापकारी पापो भवति। जिस प्रकार का तुम चिंतन करोगे उसी प्रकार का बन जाओगे और मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र, और ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है, उसका पहला मंत्र, और ये मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है 6:34, और ये मंत्र या श्लोक नारद पुराण में भी है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, और ये पंचदशी में भी है। चित्त में वही संसारः, साठ्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र, चित्त ही संसार है। तुम लोगों को दोष देते हो, हमारी माँ खराब, बाप खराब, बीबी खराब, वो बदमाश, वो अच्छा। अरे कोई अच्छा बुरा नहीं है, तुम्हारा मन खराब है। अपने दुश्मन को अंदर बैठा है उसको ठीक करो। इसी संसार में महापुरुष लोग आए रहे सैकड़ों वर्ष, उनको तो संसार कुछ नहीं कर सका। अरे एक गाली देगा, हाँ हम हंसेंगे, चलो तुम दिए जाओ गाली। महात्मा बुद्ध को एक ने दिन भर गाली दिया, उसकी बीबी भगवान की ओर चली ज्यादा, तो वो बुद्ध के पास दिन भर बैठी रहे, तो पति को बहुत बुरा लगा और उसने दिन भर गाली दिया। वो अपना ब्रह्म का ध्यान करते रहे। शाम हो गई तो उन्होंने कहा ये अभी तक गाली दे रहा, तो अपने शिष्य से कहा इसे कुछ खिला दो, बेचारा थक गया होगा। तो वो कहता है ये आदमी है कि पत्थर है कि लक्कड़ है, क्या है, इतनी गाली मैंने दिया और हमको खाना खिला रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा बेटा देखो ऐसा है कि कोई पंडित जी है, उनको कोई शराब देता है, ये कहता है जर्मनी का है, ये इंग्लैंड का है, ये अमेरिका का है और बढ़िया है। वो सुनता रहता है इसे। अरे भाई मैं फ्री में दे रहा हूं। हाँ साहब, लेकिन मैं तो शराब के नाम से मुझे नफरत है, आप फ्री में दे चाहे जैसे दे, हमको पीने ही नहीं। तो वैसे ही ये तुम्हारी गाली से हमारे काम की थी नहीं, तो हमने इसको सुना अनसुना कर दिया, ये हमारे काम की चीज नहीं है। अब अगर कोई सुन के उसको फील करता है तो उसके काम का सामान रहा होगा, वरना वो क्यों फील करे, पागल है, अपना नुकसान करे कोई जानबूझ के। हम क्यों गुस्सा करें किसी के गाली देने पर।
अरे गुस्सा करेंगे तो अपनी हानि होगी ना, शरीर की भी, मन की भी, आत्मा की भी। वेद कहता है कोपः कोपे कथन नुते, अरे क्रोध के ऊपर क्रोध करो, काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। एक सूत्र बना दिया नारद जी ने, ये भगवान के ऊपर करो, तुम बड़े निष्ठुर हो, नहीं आए, खूब बोलो, डरो मत। संसार में नहीं, भगवान के प्रति किया हुआ काम क्रोध लोभ मोह विशुद्ध हो जाता है, और वही संसार के साथ किया हुआ सर्वनाश कर देता है। अरे भगवत प्राप्ति जो करते हैं महापुरुष लोग, तो कोई नई बात करते हैं क्या? वही जो हम संसार में करते हैं उसी को भगवान में करते हैं, बस खाली एरिया चेंज कर दिया, इधर से मन को डाइवर्ट करके उधर घुमा दिया, बस साइकिल वही चल रही है। अब मालूम हो गया कि ये रास्ता इलाहाबाद जाएगा, हमको लखनऊ जाना है, हमने साइकिल घुमा दिया, बस। साइकिल चलाने का कोई नया नुस्खा नहीं है। जैसे इलाहाबाद की ओर हम जा रहे थे, वैसे ही लखनऊ की ओर जाना है। तो मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। चेत खलवस् बंधाय मुक्त चात्मनोमतम 3:25-15 भागवत। मन परम कारण मनंती 11:23-43 भागवत। चित्त में वह संसार, मैत्रेयी उपनिषद 1:5। ये महोपनिषद में भी मंत्र है 4:66। ये मैत्रायणी उपनिषद में भी मंत्र है 6:34। मन एवं संसार, तेजो बिंदु उपनिषद 5वें अध्याय का 98वां मंत्र। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं मन को पकड़ो, समझो, यही भगवत प्राप्ति करा करके तुमको आनंदमय कर देगा, और यही माइक जगत में डाल करके 84 लाख में घुमा रहा है, घुमाएगा। यही मन है, हरि गुरु में लग गया, गया गोलोक, और यही संसार में लग गया। लगने का तरीका वही है, जैसे संसार से प्यार किया ऐसे भगवान से गुरु से किया। अरे माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से, बेटा बेटी, नाती पोता से प्यार करने का अभ्यास सबको है। अरे मनुष्य ही नहीं, पशुओं को भी है। एक कुतिया के बच्चे को अगर कोई पकड़ना चाहे, ओ दौड़ के खा जाए कुत्ती, ओ कुतिया। हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना। उनके पास तमाम साधन नहीं है कि वो डॉक्टर बुला करके बेटे का, बच्चे का अपने इलाज करावे। जंगल की भैंस, जंगल के हाथी, वो अपनी अकल से बेचारी कहीं चाटती है, पहुंचती है, जो कुछ उसको होता है करती है। मर गया तो ठीक है, रो देती है। अरे आदमी ही देख लो, एक भिखारिन का लड़का है, उसको कैंसर हो गया, अब वो 10 लाख खर्च करेगा? कहां से करेगा? मर जाओ। तो मन
ही मित्र है, मन ही शत्रु है। जैसा चिंतन करोगे वैसे ही बन जाओगे। इसलिए ये कहना मन नहीं लगता, एक क्वेश्चन गलत। उत्तर क्या देगा कोई गुरु और भगवान? मन लगेगा, लगेगा नहीं, लगाया जाएगा। साधना माने लगाना। मां बाप के डर से जब पहले दिन आप लोगों को स्कूल भेजना चाहा मां बाप ने, तो कैसा मुंह बनाया था आप लोगों ने? वो भूल गया। अरे मां की गोद में खेलने वाला, स्कूल जाओ, वहां दिन भर बैठे रहो सीरियस, कौन चाहेगा? अरे हो पिटाई कर देगी मां, जाओ। अब उसके बाद कुछ दिन बाद फिर बिना मां से पूछे ही तैयार होके अपना बोरा बिस्तर लेके भागा। अरे नाश्ता कर ले, अरे मम्मी टाइम हो गया। अरे बड़ा टाइम वाला हो गया, पहले तो मार मार के हम भेज रहे थे तो नहीं जा रहा था, अब समझ गया पढ़ने का महत्व क्या होता है। तो इसलिए कोई आदमी पैदा होते ही शराबी नहीं होता, चोर नहीं होता, डाकू नहीं हो जाता। पहले सब निर्मल रहते हैं, सिखाया जाता है उनको चोरी करना, डाका डालना, पाप करना, झूठ बोलना। माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, दोस्त, लिटरेचर, टीवी, आजकल तो बहुत सारे साधन है बच्चों को बर्बाद करने के लिए। जब पैदा हुआ था तो उसको तो झूठ बोलना आता ही नहीं था। तो केवल बुद्धि में तत्व ज्ञान को दृढ़ करना है। दृढ़ जानने से काम नहीं चलेगा। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्यो, निध्यासन भी हो, मनन भी हो। खाली श्रवण से क्या होगा? मान लो बड़े ध्यान से आपने सुना और समझ में आ गया, आ गया, अब मनन नहीं किया, निदिध्यासन नहीं किया, तो डिसीजन नहीं होगा। पक्का विश्वास, जिसको आप फेथ कहते हैं। देखो कोई प्रूफ नहीं, और अपने बाप को हम बाप माने बैठे हैं। हाँ ये मेरा बाप है, मेरा बाप है, मेरा बाप है। बुरा है, अच्छा है, जो भी है, लेकिन है तो बाप। और जो असली बाप है उसको जानते ही नहीं, और अगर जानते हैं तो मानते नहीं, और अगर मानते हैं तो कुछ परसेंट, कभी कभी। लेकिन अपने बाप को सदा बाप मानते हैं, अपने आप को सदा मानते हैं। मैं जो मैं कल इलाहाबाद में था वही मैं यहां बैठा हूं, जो मैं रात को सोकर ये सपना देख रहा था वही मैं हूं। हर समय मैं को रियलाइज करते हैं, और उसी मैं के पास मेरा बैठा है श्याम सुंदर। हाँ सुना तो है, मानते नहीं।
फेथ नहीं है, वरना गलत चिंतन कर ही नहीं सकते। अरे वो नोट कर लेगा अंदर बैठा है, फिर न कोई पुलिस, न गवर्नमेंट, न कोर्ट, किसी की जरूरत न रह जाए। अरे वो अंदर बैठा है, वो किसी की गवाही ववाही नहीं लेता, खुद इंक्वायरी करता है, खुद जजमेंट देता है, खुद दंड देता है, सारा काम अकेले करता है। एक अपराधी के लिए कितने लोग लगते हैं। अरे एक बदमाश भयंकर जो होते हैं उनको पकड़ने के लिए कई कई साल कितने पुलिस वाले लगे रहते हैं, कितना खर्च होता है गवर्नमेंट का। और पकड़ भी लिया तो कोई गवाही देने को तैयार नहीं, मार डालेगा। अब कोर्ट ने छोड़ दिया अब फिर डाका डालेगा वो, डिक्लेयर्ड। जिसकी मां ने दूध पिलाया हो दो गवाही। अब कौन अपना पूरा परिवार का कत्ल करवाना चाहेगा गवाही देके? अब कोर्ट बिचारी क्या करे, उसको बताया गया है कि गवाही मिल जाए तो फैसला कर देना और नहीं तो छोड़ देना। बड़े बड़े आतंकवादियों को ये जज लोग छोड़ देते हैं, क्या करें? जान रहे हैं कि अपराधी है, लेकिन प्रमाण नहीं, जानने के अनुसार जजमेंट दे नहीं सकते। लेकिन भगवान स्वयं सब कुछ करते हैं, वो किसी का विश्वास नहीं करते। तभी तो हम लोग कहते हैं संसार में, हाँ तंग कर लो, तुम बड़े आदमी हो, पैसे वाले हो, हमारा तुम्हारा फैसला वहां होगा वहां क्योंकि वहां गड़बड़ नहीं होगी, न वहां घूस चलेगी, न वहां कोई गलत बयान दे करके या गवाही दे के छूट जाएगा। तो मन लगाना होगा, बार बार लगाना होगा तो लगने लगेगा। पहले दोस्तों के कहने से फ्री में शराब पिया, अरे पैसा वो खर्च कर रहा है, देखते हैं पी के क्या होता है, ये लंबी लंबी बात कर रहा है। पिया, अब वो तो पीने का रिएक्शन तो होगा ही, उसी को समझ रहा है आनंद मिल रहा है वो संसार का विस्मरण हो रहा है ना, वो भूल रहा है संसार को नशे में, तो समझ रहा है हाँ यार एक बार और पिए। बात पीते 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 पियक्कड़ हो गया। अरे नहीं, शराब पिए आप लोग, चाय काफी कुछ तो पीते हैं, कोई न कोई बीमारी तो सबको है। हम तो आलू खाएंगे, रोज आलू बनाओ सबको कुछ न कुछ रोग है, अटैचमेंट किसी सामान में है। तो ये सब अभ्यास से होता है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, ये शब्द नोट कर लो। अभ्यास न करो, कह दो मन नहीं लगता मन नहीं लगता, भूख नहीं जाती लेकिन खाऊंगा नहीं। अरे तो भूख कैसे जाएगी, खाओ, ऐसे कैसे भूख चली जाएगी? स्कूल नहीं जाएंगे, डिग्री दे दो तो नॉलेज कहां से आएगी? मान लो डिग्री भी दे दिया, तुम प्रेसिडेंट के लड़के हो, लेकिन नॉलेज कहां से आएगी? वो कौन भर देगा? पैसे से। पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अरे का ज्ञान, ए का ज्ञान,
बड़ी मुश्किल में हुआ था जब पहले पहल पढ़ने गए, कलम पकड़ना नहीं आता था। अरे मैं अपनी बताऊं न, जब छोटा सा था तो अपने दोस्तों से मैंने कहा कि यार साइकिल चलाना हमको भी सिखा दो। तो उन्होंने कहा कि हाँ आओ सीख लो। उन्होंने कहा कि देखो सामने देखना और हैंडल पकड़े रहना और पैर से पैडल चलाना, बस। तो हमने कहा देखो यार तुम पहले कुछ दूर हमको ढकेल देना साइकिल को, फिर आगे हम ये तीनों काम कर लेंगे। अब वो कुछ वहां ढाल था, उन्होंने ढकेल दिया। अब मैं हैंडल संभालूं कि पैर चलाऊं कि क्या करूं, नर्वस हो गया और गिर गया। कई दिन अस्पताल में रहा, इतना लग गया चोट, सड़क पक्की थी। तो ऐसी बेवकूफी से तो कोई आदमी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता कि एक आदमी एक रस्सी पर चल रहा है, कल हम भी रस्सी पे बांध के और हम भी चलेंगे, मर जाओगे। अरे अभ्यास करना होगा, अभ्यास से भगवत प्राप्ति, अभ्यास से ही संसार प्राप्ति, सब मन पर निर्भर है। थैंक यू।